हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन। पेपर 2 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं है क्या ये क्वेश्चन। ठीक, तो क्वेश्चन देखो। Students in a class are there asked to assemble various artifacts of their work in a notebook to demonstrate what they can do for their society. What kind of activity is this? देखो, इन्होंने बोला है कि बच्चों को हमने क्या करना है। बच्चों को हमने क्लास में बोला है क्या एक्टिविटी करने के लिए। उनको बोला है कि आपने आर्टिफैक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से हमने क्या करना है, अपने काम को एक नोटबुक में इसको असेंबल करके दो और आपने बताना है क्या डेमोन्स्ट्रेट करना है कि वो अपनी सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं। मतलब उसको एक कोई एक्टिविटी दी है कि आप सोसाइटी के लिए क्या क्या कर सकते हो। आपने उसको एक नोटबुक में कलेक्ट करना है। तो किस टाइप की एक्टिविटी ये इसमें आएगी। देखो, ये है एसे टाइप असेसमेंट, ये है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट, ये है पोर्टफोलियो असेसमेंट। असेसमेंट हमने टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने ये चीज समझी है कि कुछ टूल्स होते हैं असेसमेंट के। ठीक है, क्या होते हैं, टूल्स होते हैं असेसमेंट में। ठीक, तो ये जो टूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं बच्चों को कुछ ज्यादा सीखने में। लर्निंग इससे ज्यादा अच्छे से हो पाती है, टीचिंग लर्निंग इससे ज्यादा अच्छे से हो पाती है। ठीक है, तो ये कुछ टूल्स होते हैं टीचिंग लर्निंग में, असेसमेंट में। ठीक, तो ऐसे टाइप असेसमेंट आप समझ पा रहे हो कि हमें ऐसे के थ्रू बच्चे की असेसमेंट करनी है। तो आप समझो ये चीज हो सकती है क्या। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, पहले इस चीज को समझो। एनेक्डोटल मतलब होता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स वो होते हैं ऐसे रिकॉर्ड जिसमें हम बच्चे के कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस को छोटी छोटी स्टोरीज में हम उसको लिखते हैं। ठीक, मान लो बच्चे का कुछ भी उसकी लाइफ से रिलेटेड या उसकी क्लासरूम से रिलेटेड कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो गई, कुछ उसके ऐसे कुछ उसके काम या कुछ भी उसके एक्सपीरियंसेस को हम छोटे छोटे ज्यादा हम उसको शॉर्ट में लिखते हैं, बहुत शॉर्ट स्टोरीज में लिखते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में बहुत ही शॉर्ट स्टोरीज में चीजों को हम लिखते हैं, मेंशन करके देते हैं। ठीक, बच्चे की ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट मतलब जिसमें बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है। या फिर पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो क्या होता है, ये एक बहुत ही क्रिएटिव सा कह लो कि आप पोर्टफोलियोज कहते हैं जिसमें हम सब कुछ बच्चे का मतलब बच्चे बच्चे क्या करते हैं, सब कुछ कलेक्ट करके पिक्चर्स के थ्रू कुछ क्रिएटिविटी लेके आते हैं। ठीक, मतलब एक कलेक्शन करते हैं इसमें। तो अब देखो, अब ये चीज किससे रिलेट है। देखो, ऐसे टाइप तो नहीं होगा, ऐसी असेसमेंट नहीं है ये। प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्विंग भी नहीं है, अब इसमें कुछ ऐसे नहीं है। देखो उन्होंने क्या बोला है, वेरियस आर्टिफैक्ट्स, अपने काम के वेरियस आर्टिफैक्ट्स को हमने नोटबुक पे लिखना है। और उसके एक कोई टॉपिक है उसके हमें वेरियस मतलब हमें वहां पे अलग अलग चीजें करनी है एक नोटबुक पे। तो ये सीधा सीधा जाता है किसके साथ, पोर्टफोलियोज के साथ। पोर्टफोलियोज में आप देखते हो ना कि हम अलग अलग पिक्चर्स लगा के देते हैं, अलग अलग बहुत क्रिएटिव वे से, बहुत कलरफुल वे से हम चीजों को ऐसे पूरी नोटबुक में लगाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बच्चा कर रहा है, तो ये एक्टिविटी है पोर्टफोलियो। तो अब आपको मैं एक चीज समझा दूं पोर्टफोलियो के बारे में। अ स्टूडेंट पोर्टफोलियो, अगर एक स्टूडेंट का पोर्टफोलियो बनाना है तो पोर्टफोलियो एक्चुअल में है क्या। इट इज अ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क एंड रिलेटेड मटेरियल दैट डिपिक्ट्स अ स्टूडेंट्स एक्टिविटीज एंड अचीवमेंट। इसमें बच्चे की जो बच्चे एक्टिविटीज कर रहे हैं ना, वो सब बच्चे की इसमें आ जाएंगी। ठीक, द पोर्टफोलियो असेसमेंट इज पर्टिकुलरली अप्रोप्रिएट फॉर असेसिंग द मोर क्रिएटिव एरियाज ऑफ लर्निंग। जो वही चीज मैंने बताई, जो ज्यादा लर्निंग मतलब तब करेंगे जब बच्चे को बहुत क्रिएटिवली उस बच्चे को असेस कर रहे हैं। ठीक, स्पेशली इन अ विजुअल कम्युनिकेशन, जहाँ पे हम चीजें वही कर रही पिक्चर्स वगैरह लगा के अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ अच्छे से, मतलब उस चीज को वहां पे हम बच्चे को असेस करते हैं। तो ये होता है पोर्टफोलियो। अब हम बात करते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड इट इज एन ऑब्जर्वेशन दैट इज रिटन लाइक अ शॉर्ट स्टोरी, छोटी सी स्टोरी की फॉर्म में। फैक्चुअल मतलब बिल्कुल फैक्ट पे होती है, कुछ गलत नहीं बोलना, जो रियल है वही चीज लिखनी है, फैक्ट लिखना है, शॉर्ट है, सिंपल है, क्लियर एनालिसिस बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशन एंड जजमेंट। हम जो जज करते हैं उसके ऊपर हमने वो छोटी छोटी चीजें लिखनी है। इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ सम सिग्निफिकेंट एपिसोड हैपेंड इन द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट दैट शेड लाइट ऑन द कंडक्ट थिंकिंग स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज, रिवीलिंग सिग्निफिकेंट फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक अबाउट हिज पर्सनैलिटी। मतलब मान लो एक क्लासरूम में एक बच्चे ने कुछ किया, ठीक है, मान लो उसने कुछ गलत किया या कुछ सही किया। ठीक, मतलब वो फैक्ट है, वो चीज सही है, रियल है।
तो वो हमने उस रिकॉर्ड में लिख दिया कि इस बच्चे ने ऐसे ऐसे करके इस बच्चे से अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की किसी और के साथ, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ उसने अच्छा नहीं किया, पीयर्स के साथ उसने गलत किया पीयर्स के साथ, वो हमने वहां पे लिख दिया। ठीक है, या उसने किसी की हेल्प की, या उसका बिहेवियर ऐसा है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी, तो वो छोटी छोटी चीजें हम लिखते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड में। ठीक, तो ये टूल्स होते हैं असेसमेंट के, ये आप समझ चुके हैं आई होप। तो ये क्वेश्चन था, इसका मतलब आई होप आपको समझ आ चुका है कि पोर्टफोलियोज क्या होते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, असेसमेंट कैसे करते हैं बच्चे की। ये सब आएगा बच्चे की फॉर्मेटिव में, क्योंकि बच्चा उसमें फॉर्मेटिव में फॉर्म हो रहा है ना, बच्चे को हम बना रहे हैं। तो फॉर्मेटिव में हम धीरे धीरे ये चीज़ों को लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, और उससे बच्चे की असेसमेंट करते हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका है। इनकेस कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच।